स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप? उम्मीद करते हैं आप घर पे स्वस्थ दुरुस्त होंगे। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हमने कविता पढ़ी थी, मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। और मैंने आपको बताया था कि कवित्री परमात्मा को प्राप्ति का प्रयास करती है, ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करती है, तो उसे रास्ता दिखाई नहीं देता। वो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी खुद भगवान से बनाने के लिए है ना प्रार्थना करती है कि भगवान आप ही कुछ करो जिससे मैं आपकी भक्ति की ओर अग्रसर हो जाऊं। तो इसी की कामना करते हुए उन्होंने ये कविता लिखी थी, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो देखिए, उम्मीद करते हैं आप उस कविता को अच्छी प्रकार से भली बातें समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई संशय है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हो बेटा। वैसे कल की वीडियो में हमने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया था। इससे पहले हमने पढ़ी थी हे भूख मत मचल। दोनों कविताएं जो आप महादेवी द्वारा रचित हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब हम इन कविताओं की जो प्रश्न हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। तो इसके लिए मैं आपके पास ये होमवर्क सेंड कर रहा हूँ, प्रश्नों की फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ। इसे देख करके आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख सकते हो। इसमें पहला प्रश्न है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए इंद्रियां बाधक होती है, इसकी संदर्भ में अपनी तर्क दीजिए। इसके संदर्भ में अपनी तर्क दीजिए। तो देखिए बेटा, कवित्री ने पूरी कविता में इसी बात की ओर अपना सर्वमुखरित किया है कि ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, बस शर्त यही है इंद्रियां काबू में हो जाए तो। जैसे कविता का शीर्षक भी लिखा हे भूख मत मचल, तो इसीलिए कहा गया कि कहीं भूख तंग करती है, कहीं प्यास तंग करती है, तो कहीं लोभ लालच मोह माया तंग करती है, जिस कारण से इंसान को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। यदि समय रहते इन पर काबू पा लिया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति संभव हो सकती है। तो इसी कविता के आधार पर ये प्रश्न बनाया गया कि लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रिय बाधक होती है, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नीचे दिया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर ये लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है ओ चराचर मच्छु का अवसर, पंक्ति का स्पष्ट कीजिए। ओ चराचर, चर और अचर यानी कि जो जड़ और चेतन है, उनसे ये कवित्री आग्रह करती है कि मैं आपके लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ, उसको आप स्वीकार करो, ग्रहण करो, ये मौका मत गवाओ। तो इसका उत्तर नीचे दिया जा रहा है। इससे अगला प्रश्न बना है कि ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है। ईश्वर और उसके साम्य, साम्य होती समानता का, ईश्वर और उसके साम्य का क्या कारण है, ये प्रश्न है। तो देखिए, आप जूही के फूल का उदाहरण दृष्टांत देता है, उदाहरण दिया गया है। तो कवित्री ने ईश्वर की समता या तुलना जूही के फूल से क्यों की है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर भी नीचे दिया रखा है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। अगला प्रश्न है ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है, ये तो हो गया। चौथा प्रश्न है अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों की जा रही है। देखिए, अपना घर, अपना घर से तात्पर्य कवित्री का, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि आत्मा परमात्मा के घर से आई है, उसे वहीं लौट जाना है। तो अपना घर तो वही है जहाँ से आत्मा आई है। तो इस तरह से यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो। दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है, क्यों। दूसरा वचन वही जूही के फूल जैसे ईश्वर, तो उसमें कवित्री ने ईश्वर से क्या कामना की है और क्यों। तो वो तो आप पढ़ रहे थे कि कवित्री तो ऐसी कामना करती है कि उस ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास करें वो सारे के सारे सफल हो जाएं। भगवान ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ परिस्थितियाँ पैदा करे जिससे वो ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख हो जाए। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न हैं वो आपके पास भेजे जा रहे हैं, आप इनको यहाँ से लिख सकते हो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।